हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षक एजुकेशनल पॉइंट। हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें लेक्चर नंबर 4 हमने कल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारा टॉपिक था मोदी मंत्रिमंडल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 5, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए जून 2025 में किस मिशन को लॉन्च किया था? इसका जो आंसर होगा हमारा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान भारतम मिशन। आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए जून 2025 में किस मिशन को लॉन्च किया था? हमारा जो आंसर रहा, हमने बताया ज्ञान भारतम मिशन। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ज्ञान भारतम मिशन, इसका जो उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। योजना की शुरुआत 9 जून 2025, संबंधित मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, बजट आवंटन 60 करोड़ का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? तो धरती आबा जन भागीदारी अभियान। अपना जो आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? धरती आबा जन भागीदारी अभियान। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 15 जून 2025 को। नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। इसका जो उद्देश्य है जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसलों की निगरानी और बीमा मुआवजा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्रॉपिक योजना की शुरुआत की थी। वह कहाँ से की थी? तो अपना आंसर राइट आंसर होगा नई दिल्ली। डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। क्रॉपिक योजना को कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स लागू करने वाली संस्था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय थी। उद्देश्य है इसका, यह एक डिजिटल पहल है जिसे भारत में फसल निगरानी और क्षति आकलन की प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 9 जून 2016 को हुई थी। डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान उद्घाटन इसका जो किया था वह किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 9 जून 2016 को। नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका जो उद्देश्य रहने वाला है वह है हर महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सुरक्षित व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 5,
मई 2025 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 9 मई 2015 को। डिटेल में देखेंगे इसको। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 9 मई 2015 को। नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है इसका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत किसी भी वजह से मृत्यु होने पर बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। इसकी जो पात्रता आयु होगी वह होगी 18 वर्ष से 50 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। डिटेल में देखेंगे इसको। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसका जो उद्घाटन हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था? श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। इसकी जो शुरुआत हुई थी, केंद्रीय बजट की शुरुआत 25 से 26 में होने वाली। उद्देश्य है इसका खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। डिटेल में देखते हैं इसको थोड़ा सा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसका जो उद्घाटन किया था वह किया था श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1 फरवरी 2025 को। बजट 25 से 26 में। उद्देश्य है इसका भारतीय भाषाओं में स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मई 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। डिटेल में देखेंगे इसको। घोषणा इसका मूल रूप से फरवरी सुरक्षा बीमा योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। डिटेल में देखेंगे इसको। घोषणा इसका मूल रूप से फरवरी 2015 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 2015 में नोडल मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य उसका क्या है? यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मई 2025 में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 9 मई 2015 को। डिटेल में देखेंगे इसको। अटल पेंशन योजना, उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वह शुरुआत इसकी 9 मई 2015 में की गई थी।
नोडल मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय द्वारा। संस्था द्वारा विनियमित पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसका जो उद्देश्य है, भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है। इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2025 में उड़ान योजना को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 27 अप्रैल को। नोडल मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूरा नाम है इसका। उड़ान योजना का जो पूरा नाम है वह क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। इसका जो उद्देश्य है वह है भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों की हवाई यात्रा को आम जनता के लिए अधिक किफ़ायती बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांवों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो वह योजना क्या है? जीवंत ग्राम कार्यक्रम। डिटेल में देखेंगे जीवंत ग्राम कार्यक्रम। इसका जो उद्घाटन हुआ था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबीथू से शुरू किया था। योजना की जो शुरुआत की थी वह 15 फरवरी 2023 में हुई थी। नोडल मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए किस नई पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की मंजूरी दी थी? तो वह कौन सी योजना थी? एकीकृत पेंशन योजना। नेक्स्ट है शुरुआत है इसकी 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी। उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह ही सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना है। यह योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की राशि सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। लाभ है इसका 25 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत सामग्री लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो वह कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 9.5%। डिटेल में देखेंगे इसको। योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी सितंबर 2021 में नोडल मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका जो उद्देश्य रहा वह रहा केंद्र सरकार ने 21-22 से 25-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन
उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस योजना को पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था और अब इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो 22,919 करोड़। नेक्स्ट है, इसको डिटेल में देखेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 26 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के दिशा निर्देश और पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस योजना में 22,919 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना और बनाना है। इंडिया पहल को सशक्त करना है। यहाँ पर अपना लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।